कहीं न कहीं आपने भी सुना होगा कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। यही आधा सच मीरा रोड में रहने वाले गजानन चतुर्वेदी के लिए खतरनाक साबित हो गया। महाराष्ट्र के थाने में स्थित मीरा रोड इलाके में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से सामान लेने से मना करने के आरोप में गजानन चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब गजानन जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने उस दिन हुई घटना का सारा सच बताया है। उन्होंने कहा है कि उस डिलीवरी बॉय बरकत उस्मान ने खुद ही ये बात कही थी कि उसके मजहब के कारण उससे सामान लेने से मना किया जा रहा है, जबकि गजानन चतुर्वेदी ने उसके धर्म का जिक्र नहीं किया था। और यह बात सच भी है। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि गजानन ने किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया है। डिलीवरी बॉय 32 वर्षीय बरकत उस्मान ने आरोप लगाया कि गजानन ने उसके हाथ से किराने का सामान लेने से मना कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और एनडीटीवी ने भी इसे शेयर किया था, जिसके बाद 51 वर्षीय गजानन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीटीवी वही है जिसने यह तक कह दिया है कि कोरोना वायरस फैलाने में चाइना की कोई गलती नहीं है। ऐसे चैनल के खबरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब गजानन चतुर्वेदी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बरकत उस्मान के द्वारा लगाए गए आरोप एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि उन्होंने सामान लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह लगातार अपने ग्लव्स से अपने मुंह नाक को साफ कर रहा था। वीडियो में वह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आज जब आदमी खुद अपने नाक और मुंह को छूने से डर रहा है, ऐसे में आप किसी बाहरी आदमी के ऐसा करने पर उससे कोई सामान कैसे ले सकते हैं। गजानन इस वीडियो में कहते हैं, मुझ पर एफआईआर बिना किसी हकीकत और मेरी राय जाने बिना किसी के दबाव में दर्ज की गई है। उसका व्यवहार देखकर मुझे ठीक नहीं लगा। वह स्कूटी में झुककर बैठा हुआ था, वह खुजली कर रहा था, ग्लव्स अपने मुंह पर बार बार ले जा रहा था। मुझे टेंशन हुई। ऐसे महामारी के समय आदमी खुद अपना हाथ चेहरे पर नहीं ले जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उसने कहा कि नया नगर से आया हूँ। मैंने उससे कहा कि वहाँ से कैसे आ सकते हो, वहाँ इतना सीरियस मामला है कोरोना का। उसके बाद तुम बार बार मुंह पर हाथ लगा रहे हो, मैं नहीं लूँगा। अब आप नया नगर के बारे में जानिए जहाँ से डिलीवरी बॉय आया था। यह महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में आता है और यह इलाका कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट भी है। मीरा भाईंदर के शहर की हालत इतनी खराब है कि यहाँ के आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने 25 से लेकर 28 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन किया है। अगर आप ऐसे किसी इलाकों में रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, जो गजानन जी कर रहे थे। अब वो आगे कहते हैं कि इतना कहकर मैं चल दिया तो वह पीछे से कहने लगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं ले रहे हो, जबकि मैंने मुसलमान कहा भी नहीं था। वह वीडियो बना रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ भी कहना है कह लो, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर मैं कोरोना से पॉजिटिव हो जाऊंगा तो मेरे परिवार के सदस्य भी हो जाएंगे। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से मना किया था। इसके आगे गजानन ने कहा, डिलीवरी बॉय लगातार यही दोहराता रहा कि वह मुसलमान है, इस कारण उससे सामान नहीं लिया जा रहा है, जबकि उन्होंने उसके मजहब का कोई जिक्र ही नहीं किया और संक्रमण के कारण उसे लौटने को कहा। इसके बाद उसने जाकर एफआईआर की। सोशल मीडिया पर भी यह बात जोर पकड़ रही है कि यह मात्र मीडिया द्वारा बनाई गई एक सनसनी का ही नतीजा है और इस बारे में गजानन चतुर्वेदी का पक्ष सुने बिना ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुस्लिम डिलीवरी बॉय बरकत उस्मान द्वारा बनाए गए इस वीडियो को कई मुख्यधारा की मीडिया संस्थानों और प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने कहानी बनाकर प्रकाशित किया, क्योंकि इसमें डिलीवरी बॉय के मुस्लिम समुदाय से होने को बताया गया है। जिसके बाद गजानन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के लोगों की कैमरे में कैद करतूत खूब वायरल हुई है। कहीं फलों में थूक लगाकर उसे सजाते हुए देखा गया तो कहीं 500 के नोट पर थूक लगाते हुए। ऐसे में एक कारण यह भी है कि संकट की इस घड़ी में आम जन को चाहते न चाहते हुए संदेह करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में महाराष्ट्र में एक के बाद एक ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे कि साधुओं की मॉब लिंचिंग। उसके बाद सोनिया गांधी से सवाल करने पर रिपब्लिक भारत टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी पर हुआ हमला और अब गजानन चतुर्वेदी की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले सभी को कहीं न कहीं आज हिंदू शेर सम्राट बाला साहेब की याद आ ही रही होगी। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए द इंक को सब्सक्राइब कीजिए।